नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कल दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई, जिसमें से एक ही परिवार के 8 लोग भी शामिल थे। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में विवेक अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके रिश्तेदार और उनका परिवार जो है उनके पिता की तबीयत को जानने के लिए दिल्ली गया हुआ था और उसके बाद नाश्ते के लिए इस रेस्टोरेंट में गए थे, जिसके बाद पूरे अग्निकांड में ये 8 सदस्यों का परिवार झुलस कर मौत की घाट उतर गया। आपको बता दें कि विवेक अग्रवाल सेक्टर 46 में रहते हैं और पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं। उनकी 2 बेटियां भी उनके साथ थी। एक बेटी जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और एक बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। आसपास के पूरे सेक्टर 46 इलाके में आप देखते हैं किस तरह से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आज गुरुग्राम में इनके घर के बाहर तमाम जो रिश्तेदारों, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का तांता लगा रहा। उसके बाद 3 बजे के करीब गुरुग्राम के सेक्टर 32 के मोक्षधाम शमशान भूमि में अंतिम संस्कार जो है वो इस परिवार का किया गया। आज जो है 5 शव इस गुरुग्राम में दिल्ली से आए पोस्टमार्टम के बाद, जिनमें इनकी मां विवेक अग्रवाल, उनकी दोनों बेटी और पत्नी का शव शामिल था। आपको बता देंगे पूरा जो सेक्टर 46 का इलाका है वो शोक में डूबा हुआ है। जो भी इनके आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं या रिश्तेदार या इनके करीबी दोस्त हैं, उनका कहना है कि विवेक अग्रवाल बहुत ही अच्छे व्यवहार के थे और आस पड़ोस के लोगों से बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करते थे। उनकी दोनों बेटियों के बारे में भी जिक्र करते हुए आसपास के लोगों ने कहा कि दोनों ही बेटियां काफ़ी टैलेंटेड थी। यही वजह है कि जो बड़ी बेटी थी, जो उसका इंजीनियर बनने का सपना था और उसको बीटेक में एडमिशन विवेक अग्रवाल ने दिलवाया था, और 11वीं में पढ़ने वाली छोटी बेटी भी काफ़ी होशियार थी। मैं अगर RWA के प्रधान और तमाम मेंबर सदस्यों की बात करूं तो उनका कहना है कि विवेक अग्रवाल एक बहुत ही अच्छे व्यवहार के सदस्य थे। हमारी RWA में वो सदस्य रहे और बतौर जो सामाजिक कार्य होते हैं, तमाम सामाजिक कार्यों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और उनकी जो पत्नी है वो NGO में काम करती थी और NGO में काम करके जितने भी सोशल जो काम है उनको ध्यान में रखती थी। बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने का वो काम करती थी। इस तरह की बातें जो है वो सामने आई हैं, वो RWA प्रधान ने बताया। और इस वक्त तमाम जो लोग हैं इस मुखाग्नि में शामिल हुए थे वो अब शमशान भूमि से बाहर आने शुरू हो चुके हैं। ये सेक्टर 32 का वो शमशान भूमि है जहां पर विवेक अग्रवाल के पूरे परिवार को मुखाग्नि दी गई। आपको बता दें कि विवेक अग्रवाल सेक्टर 46 के रहने वाले थे, पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट थे। और क्या कुछ यहाँ आस पड़ोस के रहने वाले लोगों का, उनके दोस्तों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। पूरा परिवार चला गया, किस तरह देखते हैं? बहुत दुखद खबर है और हमारे सेक्टर 46 के लिए तो बहुत बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि बहुत ही एक्टिव परिवार था और बहुत ही मिलनसार परिवार था, धार्मिक परिवार था और हमारे तो हर प्रोग्राम पर चल के चले थे। कितने लोग यहाँ पर रहते थे अग्रवाल परिवार? यहाँ पे 5-6 मतलब जो अपना अग्रवाल जी हैं वो एडमिट है, तो उसके समेत 6 थे। लड़का था उनका, उनके लड़के की वाइफ, अग्रवाल जी की वाइफ, 2 बेटियाँ उनकी। पता लगा क्या कुछ हुआ था पूरा एक एक्चुअली उनके जो अग्रवाल जी एडमिट थे, उनके फादर विवेक जी के, तो वो वहाँ पे ICU में हैं, उनको देखने के लिए गए। वहीं पे वो सुबह शाम को वहीं रुके, रात को वहीं रुके, रात को वो काफ़ी दिनों से एडमिट थे। क्या कुछ बीमारी थी? अब तक नहीं, बीमारी का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, बट हाँ मेरे ख्याल से 2 दिन ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन से ही एडमिट थे। आप RWA के प्रधान रहे हैं, क्या कुछ व्यवहार रहा था उन परिवार का? जो बहुत ही अच्छी फैमिली, बहुत ही अच्छी, बहुत मिलनसार, हमारे हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे। हमारे RWA के मेंबर थे उनके विवेक जी, तो हर जगह हिस्सा लेते थे। और फैजानी मैडम भी जो उनकी वाइफ थी, वो भी काफ़ी सोशल वर्क की थी, NGO से जुड़ी हुई थी, काफ़ी एक्टिव। किस तरह का NGO जो है वो चलाते थे, किस तरह के वर्क करते थे उसमें? एक्चुअली कुछ एक NGO से एग्जिट ध्यान नहीं, बट NGO जुड़े हुए थे काफ़ी वो, तो काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी समाज सेवी। किस तरह से देखता है कितनी बड़ी लापरवाही जो है वहाँ पर देखी गई? देखिए आज की डेट में जो है ना, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हम लोगों को घुमा रखा है, सेफ्टी सिक्योरिटी जीरो है हर जगह। हम लोगों को सिर्फ मंदिर मस्जिदों में घुमा रखा है, कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी को तो ध्यान नहीं है, ना कि रोडों पे ध्यान, ना कि सफाई पे ध्यान है। मतलब हर जगह आप सोचिए ना कि 6 कमरे की आपको परमिशन मिली हुई है, अब 25-25 कमरे चला रहे हैं, ठीक है ना। अब BNB के नाम से लाइसेंस दे रहे हैं और आप होटल यूज़ करते हैं, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार की तरफ से। उनको लाइसेंस दिया होगा, चल भी अब क्या करेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते रहेंगे, कुछ समय के लिए कार्रवाई करेंगे, फिर चुप बैठ जाएंगे। उपहार अग्निकांड से नहीं सीखा इन्होंने, तो इनसे क्या सीखते? कुछ नहीं। ठीक। स्थिति तो पूरा ही सेक्टर, इनके रिश्तेदार और जो भी सगे संबंधी है बड़े ही दुख में है। और ऐसे ही हमारे जीवन में
अपने नजदीकियों में, रिश्तेदारों में या अपने सहयोगियों में, और एक ही सेक्टर में इतनी एक साथ एक परिवार का जाना बहुत ही बुरा दुख का समाचार है। और कल से ही पूरा परिवार, पूरे सगे संबंधी, पूरे सेक्टर वासी दुखी है। कितने शव आ चुके हैं अभी? अभी तो रिश्तेदार वगैरह काफी आ गए हैं, बाकी जो उनका परिवार था उनका तो परिवार पूरा ही खत्म हो गया। 2 बेटियां थी, हस्बैंड वाइफ, और उनके माताजी पिताजी उनके वेंटिलेटर पे थे, उनको भी जवाब दे दिया। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।